Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. This is going to be a video on chapter number 3 of our spectrum, that is Advent of Europeans in India. In the last lecture we did Advent of Portuguese in India. Today we're going to continue with it. Last lecture में हमने देखा 1498 में वास्को ड गामा जो हैं वो अराइव करते हैं इंडिया एट कैलिकट. उनका ग्रैंड रिसेप्शन करते हैं जामुरिन जो कि वहाँ के लोकल किंग थे, हिंदू थे, राइट. 1503 में एस्टैब्लिशमेंट होती है फर्स्ट पोर्चुगीज फोर्ट की इन कोचीन. यू हैव टू रिमेंबर यहाँ पे फोर्ट की बात हो रही है, नॉट फैक्ट्री, राइट. सो 1503 में पोर्चुगीज का फर्स्ट फोर्ट इन इंडिया बनता है इन कोचीन, राइट. 1505 में सेकेंड फोर्ट बनता है एट कन्ननौर. सो दीज टू इंफॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर प्रीलिम्स. आई थिंक इट इज of utmost importance. Also, when you're doing British, Dutch, French, as well as Portuguese, please make a table of किसकी factories कब बनी, पहली कौन सी factory थी, forts कौन से थे, कब आए, so that you have a chronology in front of you. So, in 1505 क्या होता है कि जो King of Portugal है, he appoints a governor in India for a term of 3 years and equips him with sufficient force to protect Portuguese interests in India. तो ये जो फर्स्ट गवर्नर टू इंडिया है जिनको अपॉइंट करते हैं किंग ऑफ पोर्चुगल, इनका नाम है फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, राइट. सो फर्स्ट पोर्चुगल governor in India, Francisco de Almeida. You see what has happened. You see individual merchants coming to India. You see Vasco da Gama. You see Cabral coming to India. And now you see कि governor appoint किया जाता है by the king of Portugal to India. ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि किस तरफ जा रहा है. ये मोनोपोलिस्टिक ट्रेड बनाने की कोशिश हो रही है, राइट. एम क्या होता है इस गवर्नर को अपॉइंट करने का? सबसे पहले आप देखेंगे टू कंसोलिडेट पोजीशन ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया, ये फर्स्ट एम है. सेकंड एम है टू डिस्ट्रॉय मुस्लिम ट्रेड. अरब्स और पोर्चुगीज के बीच में रिलेशनशिप्स कैसे थे ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है. इसीलिए जो पोर्चुगीज हैं वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे मुस्लिम ट्रेड, राइट. उसके लिए इंपॉर्टेंट पोजीशंस जिनको सीज करना इंपॉर्टेंट था वो थे एडन, ऑर्मुज एंड मलक्का. ऑल्सो ही वॉज एडवाइज्ड टू मेक fortresses in Kilwa, in Cochin, in Kannanur, etc. Right? These places में अगर और fortresses बनते हैं तो जो पोर्चुगीज पावर है ये और कंसोलिडेट होती, और अगर सीज कर लेते एडन, ऑर्मुज और मलक्का को तो डिस्ट्रॉय कर सकते थे मुस्लिम ट्रेड को पूरी तरीके से. तो ये एम था. और फर्स्ट आपको गवर्नर का नाम पता होना चाहिए, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा. टर्म पीरियड 3 साल का था. एक और चीज़ जो यहाँ पे आपको याद रखनी है वो है कि आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि कैसे जामुरिन जो कि लोकल रूलर थे ऑफ कैलिकट, उनके रिलेशनशिप बिगड़ते गए विद वास्को ड गामा. वास्को ड गामा ने डिमांड किया था जामुरिन से कि जो अरब्स हैं उनको एक्सक्लूड किया जाए फ्रॉम ट्रेडिंग इन कैलिकट रीजन, एंड जामुरिन ऑफ कोर्स रिफ्यूज्ड. And he also did not like the conduct of Vasco da Gama, जैसे कि वो the kind of conflicts he was having with Arabs in the area. तो इसलिए opposition of Zamorin इस वक्त पे था. Also आप देखेंगे कि threat from मेमलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट था. इसका क्या मतलब है कि एक्चुअली जो वेनिस से ट्रेड होता था उसको उतना ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था, वो ट्रेड कमर्शियल सक्सेस नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ पोर्चुगीज इंटरफेरेंस इन दैट एरिया. इसलिए जो सुल्तान ऑफ इजिप्ट है वो और जामुरिन अपोज कर रहे थे विद दीज पॉलिसीज ऑफ पोर्चुगीज, राइट. इजिप्शियंस ने रेड सी में अपनी फ्लीट भी खड़ी की ताकि जो पोर्चुगीज इंटरफेरेंस है, एडवांसमेंट है, उसको ये लोग चेक में रख सकें, राइट. 1507 में एक इंसिडेंट होता है जो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है. द कंबाइंड आर्मीज ऑफ गुजरात एंड इजिप्ट डिफीट कर देते हैं पोर्चुगीज, नॉट आर्मीज, आई एम सॉरी, नेवीज, कंबाइंड नेवीज
of Gujarat and Egypt. They defeat Portuguese navy. किसमें? In the Battle of Diu. ठीक है? In 1507, right? Not 18, 1507. आपको एक और बात पता होगी कि ऑब्वियसली इस सिचुएशन में जब ये बैटल ऑफ ड्यू होता है और सफ़र होती है पोर्चुगीज नेवी, तो यहाँ पे अल्मेडा के जो बेटे हैं, अल्मेडा सन गेट्स किल्ड, राइट? तो यहाँ पे अल्मेडा के जो बेटे हैं उनकी डेथ हो जाती है. उसकी डेथ को अवेंज करने के लिए अल्मेडा अगले साल फिर इन दो नेवीज के साथ लड़ाई करते हैं एंड ऑब्वियसली इन दो नेवीज को क्रश कर देते हैं टू अवेंज द डेथ ऑफ हिज सन, राइट? तो 1507 आपको याद होना चाहिए कि इजिप्ट एंड गुजरात की नेवीज ने कैसे पोर्चुगीज नेवी को हराया. एंड देन यू हैव टू रिमेंबर कि 1508 में अल्मेडा जो है ही अवेंजेस द डेथ ऑफ हिज सन, राइट? अल्मेडा की अगर पॉलिसी देखिए, विजन देखिए, तो अल्मेडा वांटेड पोर्चुगीज टू बी द मास्टर ऑफ इंडियन ओशन. इसके लिए जो उन्होंने पॉलिसी अपनाई उसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज पॉलिसी, राइट? सो ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज पॉलिसी. इस पेज से आपको अगर कुछ और चीज़ याद रखनी है वो ये है कि फर्स्ट गवर्नर अपॉइंटेड बाय पोर्चुगीज इन इंडिया कौन थे, कितने टर्म के लिए थे, दैट इज इट. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड जो कि है अल्फोंसो डे अल्बकर्की के बारे में. ही वॉज द फर्स्ट ड्यूक ऑफ गोवा. ही एक्चुअली सक्सीडेड अल्मेडा and he is known to be the real founder of Portuguese power in East. Not just India, but East. I'll tell you why. Right? He secured for Portuguese strategic control over the Indian Ocean. तो Indian Ocean में एक strategic control पोर्चुगीज का बनाने का काम अल्बकर्की का था, राइट? उन्होंने डिफरेंट बेसेस बनाए जो ओवरलुक कर रहे थे एंट्रेंसेस टू द सी. इस वजह से आप देखेंगे कि ये इम्प्लीमेंट कर पाए एक परमिट सिस्टम. ये परमिट सिस्टम क्या करता था? ओवरलुक करता था शिप मेकिंग, रेगुलेट करता था शिप मेकिंग ऑफ अदर्स, राइट? एंड द मूवमेंट ऑफ शिप्स. आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि देयर वाज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टिम्बर इन गल्फ एंड रेड सी रीजन्स. इस वजह से पोर्चुगीज को और हेल्प मिली इन देयर ऑब्जेक्टिव्स, राइट? आप देखेंगे रेड सी, ऑर्मूज, मलाबार, मलक्का, इंडियन ओशन, इन सब में स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बेसिस बनाने का काम किया अल्फोंसो ने, करेक्ट है? ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट point about Alfonso was that he acquired Goa from the Sultan of Bijapur. This is actually very important, right? ये कब हुआ? 1510 में होता है जब Alfonso acquires Goa from Sultan of Bijapur, right? So this becomes the first Indian territory to be under the Europeans since the time of Alexander. तो Alexander के बाद यूरोपियंस के अंडर में अगर इंडिया की कोई टेरिटरी आई है तो वो गोवा थी, राइट? सुल्तान ऑफ बीजापुर से किसने ली थी? अल्फोंसो ने ली थी. अल्फोंसो कौन थे? पोर्चुगीज गवर्नर थे, सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर एंड फर्स्ट ड्यूक ऑफ गोवा. इंटरेस्टिंग फैक्टर या इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ अल्फोंसोज रूल वॉज दैट ही abolished सती. तो सती को अबॉलिश करने का काम अल्फोंसो ने किया, राइट? अल्फोंसो ऑल्सो एनकरेज करते थे पोर्चुगीज मैन को जो कि यहाँ पे वॉयजेस लेकर आते थे टू स्टे बैक इन इंडिया एंड टेक अप लोकल वाइफ्स, टू मैरी इंडियन वेमेन, राइट? गोवा में आप देखेंगे और भी जगहों पे उन्होंने अपने आप को विलेज लैंडलॉर्ड्स
के तौर पे इस्टेब्लिश किया, न्यू रोड्स बिल्ड की, इरिगेशन वर्क्स बिल्ड किए, नए क्रॉप्स लाए लाइक कोकोनट, कैशू नट, टोबैको, राइट. तो टोबैको, you also see cashew, right, and various other plantations जो कि आपको पता चलेगा कि पोर्चुगीज की वजह से यहाँ पे आए, right. They established themselves as village landlords, often building new roads, irrigation works, introducing new crops like tobacco, cashew nut और better plantation varieties of coconut. तो कोकोनट की better plantation variety जो है वो यहाँ पर लेकर आए, ठीक है. इन गोवा दे ऑल्सो सेटल्ड एज आर्टिजन्स एंड मास्टर क्राफ्ट्समैन, राइट. नेक्स्ट अगर वाइसरॉय की हम बात करें, जो कि द थर्ड वाइसरॉय was actually Nino da Cunha, right. What he did was he shifted the headquarter of Portuguese from Cochin to Goa, right. 1529 में ये आए थे, राइट. 1529 में ये आने के बाद इन्होंने फर्स्ट एक साल में कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया हेडक्वार्टर्स, राइट. बहादुर शाह ऑफ गुजरात ड्यूरिंग हिज कॉन्फ्लिक्ट विद जो एम्परर थे उस वक्त हुमायूं, जब बहादुर शाह की उनसे कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, तो ही सिक्योर्ड हेल्प फ्रॉम पोर्चुगीज और रिटर्न में उन्होंने सीड किया आइलैंड ऑफ बसेन विद इट्स डिपेंडेंसीज एंड रेवेन्यू टू द पोर्चुगीज. तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है. बहादुर शाह जो है उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था हुमायूं के साथ, ठीक है. बहादुर शाह के कहाँ के थे? गुजरात के. किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था? एम्परर हुमायूं के साथ. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हेल्प ली फ्रॉम पोर्चुगीज, राइट. और रिटर्न में उन्हें आइलैंड ऑफ बसेन और उसके जितने भी रेवेन्यूज थे वो दे दी. एक और चीज जो उन्होंने प्रॉमिस की थी वो थी बेस इन दीव, राइट. हाउएवर बहादुर शाह के जो रिलेशंस हैं वो पोर्चुगीज के साथ खराब हो गए. हुमायूं ने विड्रॉ कर लिया था गुजरात से. तो ऑफ कोर्स बहादुर शाह डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू रिलेशनशिप विद पोर्चुगीज एट दैट टाइम, and he wanted to raise a wall of partition. Opposing this, Portuguese ने क्या किया है? They started negotiations. उसके बाद they invited the ruler of Gujarat, Bahadur Shah, to the Portuguese ship and killed him in 1537. Right? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है. आइलैंड ऑफ बसेन दे देते हैं बहादुर शाह ऑफ गुजरात टू पोर्चुगीज इन रिटर्न ऑफ हेल्प. वाई? बिकॉज दे वर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ हुमायूं हु वाज द एम्परर एट दैट टाइम. लेकिन उनके ऑफ कोर्स हुमायूं जो है उन्होंने विड्रॉ किया फ्रॉम गुजरात. तो उस वक्त रिलेशनशिप बिगड़ गए बहादुर शाह के विद पोर्चुगीज. बहादुर शाह वांटेड टू बिल्ड अ वॉल, क्रिएट अ पार्टीशन. And to negotiate this, Portuguese called him to a ship and killed him. Right? This happened in 1537. Of course, Nino da Cunha also tried to increase Portuguese influence in Bengal by setting up many Portuguese nationals with Hooghly as the headquarter. That is it for today. In the next lecture, we'll continue with what were the conditions that were favorable for the Portuguese